राजस्थान में रणभेरी की जगह चुनाव की शहनाई बजी है। जिस दिन देवता शयन से उठेंगे उस देव उठनी 11 के दिन वोट पड़ेंगे। अबूझ सवा है, पूरा दिन ही शुभ है। शादियां, धार्मिक पारिवारिक उत्सव आयोजनों का दिन। उसी दिन राज या रिवाज की पहली बूझती नजर आएगी राजस्थान की 8 करोड़ जनता। रिवायत तोड़कर चुनाव में जा रही दोनों पार्टियां कैसे? 23 नवंबर 2023 को 16वें विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी पहेली यह है कि राज के लिए रिवाज तोड़ती दोनों पार्टियों में से कौन सी सफल होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में उतरती आई भाजपा ने चिन्ह को चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस को सामूहिक नेतृत्व में सियासी कुरुक्षेत्र के लिए कूच करते हमने देखा है, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। रिवायत तोड़ने का यह प्रयोग आशंकाओं से लैस है, फिर भी दोनों पार्टियां खुद को आश्वस्त दिखा रही है। दूसरी बड़ी पहेली 48 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिनमें से 22 लाख 18 से 19 वर्ष के हैं। पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द होने, भर्तियां रुक जाने के बावजूद भाजपा भी युवाओं के असंतोष को मंच नहीं दे पाई है। अब युवा किस तरफ जाएंगे? प्रचार के लिए कम दिन, फायदा किसे, नुकसान किसे? 23 नवंबर को चुनाव का मतलब है कि प्रत्याशियों को 45 दिन मिलेंगे। पिछले चुनाव से 7 दिन कम। यह कटौती तो आयोग ने की है। टिकट देने में देरी कर पार्टियां अपने प्रत्याशी को और तड़पा रही हैं। पिछले चुनाव की अपेक्षा 3 दिन देरी से घोषणा और प्रचार के लिए कम वक्त मिलने का नफा नुकसान अब आंका जाएगा। कांग्रेस की बात करते हैं। इन 3 दिन में इस अति सक्रिय सरकार ने 3 जिले और घोषित कर दिए। समाज तबकों को जोड़ने के लिए 8 नए बोर्ड बना दिए। बोर्ड बढ़कर 60 हो गए, जिले 50 ही रहे। क्यों? संहिता लागू होने से नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हो सका। कांग्रेस में अब सरकार का खुमार खत्म होगा तो संगठन साकार होगा। इधर भाजपा ने पहली सूची में संदेश दिया कि उसे कम ज्यादा दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली सूची खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा जहां। कैसे? 41 में से 40 ऐसी सीटें जहां पार्टी पिछली बार हारी थी, यानी खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां। अगुवाई 7 सांसदों को दे दी। दिया कुमारी को नरपत सिंह राजवी की सीट थाली में परोस कर दे दी गई है, लेकिन राजवी की नाराजगी पार्टी नहीं चाहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की 100वीं जयंती मना रही भाजपा ने फिलहाल शेखावत के दामाद राजवी का या उन्हें या उनके पुत्र को टिकट देने का अनुरोध विद्याधर नगर के लिए तो नकार दिया है। झोटवाड़ा में वसुंधरा खेमे के राज्यपाल की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को लाया गया है। राज्यपाल लालचंद कटारिया से हारे जरूर थे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। लक्ष्मणगढ़ में सुभाष मौर्य के नाम की उम्मीद थी ही। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उनका मुकाबला चुनाव को रोचक बनाएगा। उद्योगपति जगदीश बियाणी और शेखावटी में कोचिंग के चेहरे श्रवण चौधरी को भी टिकट मिला है। सहाड़ा से लादूराम पितालिया के नाम पर अचरज होना लाजमी है। उपचुनाव में नाम वापस लेते समय पितालिया ने कहा था कि उन्हें चुनाव से हट जाने के लिए दिल्ली से धमकाया गया था। भाजपा की पहली सूची से पार्टी की चुनाव को लेकर अप्रोच, रणनीति, तरीका, तौर तरीका समझा जा सकता है। कैसे? पहली बार प्रोफेशनल अप्रोच, पूरी तरह सर्वे और तार्किक सोच के साथ नामों का चयन किया गया। दूसरा, विनिबिलिटी, यानी जीत एकमात्र उद्देश्य। मिसाल, ऐसे निर्दलियों तक को टिकट दिया जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हराने में योगदान दिया था। जयदीप बियाणी, संतोष मेघवाल जिन्हें करीब 38,000 वोट मिले, विक्रम जाखल, हंसराज गुर्जर। तीसरा, साफ और सक्रिय चेहरों को लाने की अधिकतम कोशिश।